हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में थोड़े खट्टे होते हैं, सो होते हैं, एंड जो बेस होते हैं वो थोड़े कड़वे बिटर टाइप के होते हैं। ठीक है। एसिड एंड बेसिस फ्रॉम नेचुरल सोर्स। एसिड और बेस के हम नेचुरल सोर्स के बारे में देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जिसमें हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर है नेचुरल सोर्स और इधर है उसमें पाए जाने वाले एसिड। जैसे टर्मिंट जो इमली है उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, टर्मिन में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। वैसे ही एप्पल में मैलिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड और टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो ये थे नेचुरल सोर्स और उनमें पाए जाने वाले एसिड। ठीक है, आप याद रख सकते हो टर्मिंट, टी से टर्मिन एंड टी से टार्ट्रिक एसिड। ठीक। एप्पल जो है उसमें क्या पाया जा रहा है, मैलिक एसिड। विनेगर, जो विनेगर बनाने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, अगर हम उसमें प्रोसेस में देखेंगे तो वहाँ पे हमको एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक है, क्योंकि विनेगर में एसिटिक एसिड होता है और टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है जो हमारे हेल्थ और स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचुरल सोर्स और बेस के बारे में। जैसे कि नेचुरल सोर्स में हम लेंगे लाइम, जो चूना होता है, उसमें पाया जाता है कौन सा बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, Ca कैल्शियम और OH ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, CaOH का होल ट्वाइस, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर है बेकिंग सोडा जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक, इसका यूज़ किया जाता है जैसे इडली डोसा के फर्मेंटेशन के लिए, ठीक, उसको बनाने के लिए, केक, इन सब में बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर नेक्स्ट है एंटासिड। एंटासिड को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक टाइप का वीक बेस है। जब एसिड ज़्यादा एसिडिटी का कंडीशन हो जाता है हमारे स्टमक में तो उस टाइम हम एक वीक बेस का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है हमारा Na2CO3, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा है। ठीक, कपड़े धोने का सोडा। और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक, ये हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एंटासिड है। नेक्स्ट हम देखेंगे एल्कलीज एंड बेस के बारे में कि एल्कलीज एंड बेस क्या होते हैं। तो नॉट ऑल बेसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर, जितने भी बेस हैं वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते। दोज बेसिस दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। ठीक है, तो ऐसे बेस जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। फिर से जितने भी बेस हैं वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, बट जो सॉल्यूबल हैं, जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो एल्कलीज कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन कार्बोनिक एसिड और एल्कलीज के बारे में। तो नॉन कार्बोनिक एसिड में आता है नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। नाइट्रिक एसिड में NO3 नाइट्रेट ग्रुप ऐड है, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट ग्रुप है, इसलिए इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन ऐड है, इसलिए इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये तीनों ही एसिड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आते हैं, ये एक टाइप के स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट है एल्कलीज, जिसमें आते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, आप हमेशा याद रखना अगर NH3 है तो उसे हम अमोनिया बोलेंगे। ठीक, अगर NH2 है तो इसे हम बोलेंगे एमिन,
और अगर NH4 है तो इसे हम बोलेंगे अमोनियम। ठीक, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये दोनों जो हैं ये क्या है, एक टाइप के स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट है विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर हमें मार्केट में मिल जाएगा या फिर हमारे स्कूल लैब में भी मिल जाएगा, वहाँ भी अवेलेबल रहता है लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लू कलर का और एक होता है रेड कलर का। तो जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है, एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। आपको याद रखना है एसिड क्या कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखते हैं टर्मरिक, टर्मरिक के ऊपर लेमन डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, रेड। ठीक, तो याद रखना है कि एसिड हमेशा ब्लू लिटमस को रेड करेंगे और जो एल्कलीज हैं वो क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिकेटर। एनी सब्सटेंस विच कैन बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इंडिकेटर। ठीक, तो इंडिकेटर क्या होते हैं, किसी चीज़ को इंडिकेट करने वाले कि कौन सा बेस है, कौन सा एसिड है। तो एनी सब्सटेंस, ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो कि एसिड और बेस के नेचर को टेस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उसे हम इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर चेंज देयर कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। जो इंडिकेटर होता है वो अपने कलर को एसिडिक एंड बेसिक मीडिया में चेंज करता है। ठीक है, एंड इन दिस वे दे हेल्प अस आइडेंटिफाई एसिड और बेस। और इंडिकेटर के हेल्प से हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। यहाँ पे टोटल 3 टाइप के इंडिकेटर दिए गए हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल हिबिस्कस फ्लावर पेटल्स। ठीक है, हिबिस्कस फ्लावर के पेटल्स का यूज़ कर सकते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर की तरह। इसके अलावा पर्पल कैबेज लीव्स एंड टर्मरिक। टर्मरिक भी क्या करते हैं, इससे हम एसिड का पता लगा सकते हैं। अगर टर्मरिक के ऊपर हम लेमन या कोई भी थोड़े सिट्रेट फ्रूट्स को डालें या उसके जूस को डालें तो वो क्या करता है, अपने कलर को रेड कर लेता है। सिंथेटिक इंडिकेटर में आते हैं मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थैलिन, ये सब क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। फिर आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, मतलब कि ऐसे इंडिकेटर जिसको हम सूंघ करके, ठीक है, उसके ऑडियोर से हम पता लगा सकते हैं कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। मतलब अगर हम इसमें एसिड और बेस मिलाए तो ये अपने स्मेल को, अपने ऑडियोर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आता है ऑनियन, वनीला एंड क्लोवल। ठीक है, तो अनियन, वनीला, क्लोवल ये सब क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। आगे हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में, जैसे वनीला डज नॉट चेंज इट्स ऑडर इन अ प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वनीला जो है वो अपने ऑडियोर को चेंज नहीं करता है, कब, जब उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाए उसमें, या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में वो अपने ऑड्यूर को, अपने सुगंध को चेंज नहीं करेगा। बट इट्स ऑड्यूर डिसअपियर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इसके प्रेजेंस में ये अपने ऑड्यूर को डिसअपियर कर लेगा। तो वनीला क्या कर रहा है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी कैसा, डाइल्यूट टाइप का, मतलब पतला। ठीक है, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में वनीला अपने ऑड्यूर को चेंज नहीं करता है, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, बेस के प्रेजेंस में ये अपने ऑड्यूर को डिसअपियर कर लेता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेक योर ओन इंडिकेटर। हम अपने इंडिकेटर खुद से कैसे बना सकते हैं। तो रब एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन अ पीस ऑफ वाइट पेपर। तो इन 3 में से कौन कौन से, जामुन, ठीक है, कनेर फ्लावर एंड टर्मरिक। तो आप ब्लैकबेरी, कनेर, टर्मरिक इन सब का यूज़ करके इनको एक वाइट पेज पे रब करके हम अपना खुद से ओन इंडिकेटर बना सकते हैं।
थैंक यू। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर मैं कोई आप सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं ऐसे आगे कंटिन्यू वीडियो बनाते रहूँगी। थैंक यू।